जय श्री राम। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। श्री जी चैनल में आप सभी श्रोताओं और सखियों का हार्दिक अभिनंदन है। हमने उस दिन जाना था। अवधपुरी के राजा दशरथ बहुत व्यथित थे। उनके कोई संतान नहीं थी। अपनी व्यथा जब उन्होंने अपने गुरु वशिष्ठ को बताई तो वशिष्ठ गुरु ने उन्हें यज्ञ कराने के लिए बुलाया। उन्होंने दशरथ जी ने यज्ञ किया और वशिष्ठ गुरु ने उन्हें एक खीर, एक पायस का प्याला दिया और कहा कि ये तीनों रानियों को आप खिला दीजिएगा, इससे आपके घर में अति शीघ्र पुत्र की प्राप्ति होगी। आगे चलते हैं। जोग लगन ग्रह वार तिथि सकल भय अनुकूल, चर अरु अचर हर्ष जुत राम जन्म सुख मूल। योग लग्न ग्रह वार और तिथि सभी अनुकूल हो गए। जड़ और चेतन सब हर्ष से भर गए, क्योंकि श्री राम का जन्म सुख का मूल है। पवित्र चैत्र का महीना था। नवमी तिथि थी। शुक्ल पक्ष और भगवान का प्रिय अभिजीत मुहूर्त था। दोपहर का समय था। न बहुत सर्दी थी न गर्मी थी। वह पवित्र समय सब लोगों को शांति देने वाले था। शीतल मंद और सुगंधित पवन बह रहा था। देवता हर्षित थे और संतों के मन में बड़ा चाव था। वन फूले हुए थे। पर्वतों के समूह मणियों से जगमगा रहे थे और सारी नदियां अमृत की धारा बहा रही थी। हर कोई भगवान का अभिनंदन करने के लिए तैयार ही बैठा था। जब ब्रह्मा जी ने यह भगवान के प्रकट होने का अवसर जाना, तब उनके समेत सारे देवता विमान सजा सजा कर चले। निर्मल आकाश देवताओं के समूह से भर गया। गंधर्वों के दल गुणों का गान करने लगे और सुंदर अंजलियों में सजा सजा कर पुष्प बरसाने लगे। आकाश में घमाघम नगाड़े बजने लगे। नाग मुनि देवता स्तुति करने लगे और बहुत प्रकार से अपनी अपनी सेवा उपहार भेंट करने लगे। देवताओं के समूह विनती करके अपने अपने लोक में जा पहुँचे। समस्त लोगों को शांति देने वाले जगत आधार प्रभु प्रकट हुए। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला, कौसल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी, लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा, निज आयुध भुज चारी, भूषण वन माला नयन विशाला, शोभा सिंधु खरारी। दीनों पर दया करने वाले कौशल्या जी के हितकारी कृपालु प्रभु प्रकट हुए। मुनियों के मन को हरने वाले उनके अद्भुत रूप का विचार करके माता हर्ष से भर गई। नेत्रों को आनंद देने वाला मेघ के समान श्याम शरीर था। चारों भुजाओं ने अपने खास आयुध धारण किए हुए थे। दिव्य आभूषण और वनमाला पहने थे। बड़े बड़े नेत्र थे। इस प्रकार शोभा के समुद्र तथा खर राक्षसों को मारने वाले भगवान प्रकट हुए हैं। कह दुई कर जोरी स्तुति तोरी, केहि विधि करो अनंता, माया गुण ज्ञान तीत अमाना, वेद पुराण बनंता, करुणा सुख सागर सब गुण आगर, जेहि गावहि शुद्धि संता, सो मम हित लागी जन अनुरागी, भयउ प्रकट श्री कंता। दोनों हाथ जोड़कर माता कहने लगी, हे अनंत, मैं किस प्रकार तुम्हारी स्तुति करूं। वेद और पुराण तुमको माया गुण और ज्ञान से परे और परिमाण रहित बतलाते हैं। श्रुतियाँ और संत जन दया और सुख का समुद्र, सब गुणों का धाम कहकर जिनका गान करते हैं, वही भक्तों पर प्रेम करने वाले लक्ष्मीपति भगवान मेरे कल्याण के लिए प्रकट हुए हैं।
कहते हैं कि तुम्हारे प्रत्येक रोम में माया के रचे हुए अनेकों ब्रह्मांड के समूह हैं। वे तुम मेरे गर्भ में रहे। इस हंसी की बात के सुनने पर धीर विवेकी पुरुषों की बुद्धि भी स्थिर नहीं रहती, विचलित हो जाती है। जब माता को ज्ञान उत्पन्न हुआ तब प्रभु मुस्काए। वे बहुत प्रकार के चरित्र करना चाहते हैं, अतः उन्होंने पूर्व जन्म की सुंदर कथा कहकर माता को समझाया, जिससे उन्हें पुत्र का वात्सल्य प्रेम प्राप्त हो, भगवान के प्रति पुत्र भाव हो जाए। आइए श्रोताओं, आप भी भगवान के प्रकट होने का आनंद लीजिए, उत्सव मनाइए, नाचिए, गाइए। देखिए प्रभु भगवान आ रहे हैं। माता पुनि बोली सोमति डोली, तजहु तात यह रूपा, कीजे सुसलीला अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनुपा। सुनि वचन सुजाना रोदन ठाना, होई बालक सुर भूपा। यह चरित जे गावहि हरि पद पावै, तेन परहि भवकूपा। इस प्रकार भगवान माता को बोलते हैं। माता की वह बुद्धि बदल गई। तब वह फिर से बोली, हे तात, ये रूप छोड़कर अत्यंत प्रिय बाल लीला करो। मेरे लिए यह सुख परम अनुपम होगा। माता का वचन सुनकर देवताओं के स्वामी सुजान भगवान ने बालक रूप होकर रोना शुरू कर दिया। तुलसीदास जी कहते हैं, जो इस चरित्र का गान करते हैं वे श्री हरि का पद पाते हैं और फिर संसार रूपी कूप में नहीं गिरते। विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। सियापति रामचंद्र की जय, मंगल भवनीय मंगल हारी, नभौ सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरद संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। आज के लिए श्रोताओं इतना ही। भगवान ने अवतार लिया है। आप नाचिए, गाइए, उत्सव मनाइए। सभी अपने अपने घरों में उत्सव मनाइए। आपसे आशा है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। धन्यवाद।